भगवान कन्हैया यमुना के किनारे गेंद खेलते हैं। खेल ही खेल में भगवान ने क्या किया है, जैसे ही बार बार गेंद इधर से उधर दौड़ा रहे हैं तो भगवान मुरलीधर ने लीला दिखाई। एकदम से गेंद को फेंका तो कालिया कुंड में जा गिरी। जब कालिया कुंड में चली गई तो आज सारे सखा करे, सुनो सुनो मेरी बात सुनो, हमारा गेंद दीजिए, गेंद तो हमारा, गेंद दीजिए। अरे नहीं, गेंद मिल जाएगी, चिंता मत करो। कहाँ है? अरे गेंद मिल जाएगी। अरे रे रुक जाओ, सरकार दे देंगे दे देंगे। अब सब लोग देख रहे हो, बताओ। देखो भाई, चिमटा उठ रहा भाला जैसा। अरे रे, अरे मिल जाएगी मिल जाएगी मिल जाएगी मिल जाएगी मिल जाएगी। तो आज भगवान श्याम सुंदर का झपट करके पीतांबर पकड़ लिया। गेंद दो। तो भगवान श्याम सुंदर ने क्या किया है, झटका मारा है, झटका मारा श्याम सुंदर ने। माता जी प्रसाद ले लो ना, कुछ ऐसे मसले पर तो भी सुखाड़े देता है, और सरे हुए इस चितड़े पर पीतांबर फाड़े देता है। झपट करके पीतांबर छुड़ा लिया। जल्दी गेंद लाओ जाए हमारे। गेंद छुड़ा लिया। अरे दे देंगे दे देंगे। तो कहा है, भगवान श्याम सुंदर कहने लगे हैं, अब गेंद की बात करते हो। तो भगवान श्याम सुंदर ने झपट करके पीतांबर अपना छुड़ा लिया है। जिस समय पीतांबर छुड़ाया है तो कहा है, भगवान श्याम सुंदर से सखाओं ने कहा, गेंद तो हमारी, गेंद दो ना दो तो देखो झंडा रखा। जब सखा ज्यादा बोलने लगे और तो मुरलीधर कहने लगे हैं, ऐ सखाओ, तुम एक तमाशे झटके से जो ज्यादा मुझसे बोलेगा, याद रहे ये ओ गाना जो हमसे ज्यादा बोलेगा। भगवान श्याम सुंदर करे, ऐसा तमाचा मारेंगे तो धूल में गिर जाएगा, धूल चाटने लगेगा। सुनो, उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा, हमारी गेंद भी गई, हमको मारो भी। सका कहने लगे, अगर तेने माखन को खाया है
तो साथ में हमको भी वो मिला है, नीचे का पानी हमने भी पानी मिला है, इसलिए ज्यादा मुझसे बोलिए ना। तो कहा गेंद लेने के लिए जाए, जाओ जल्दी चलिए। बताओ जल्दी जाइए, जल्दी जाए, जाइए। सब सका करे बिल्कुल जाओ 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 जाओ। भगवान श्याम सुंदर जड़ से कदम पे चढ़ गए, कदम पे चढ़ गए, चले जाए चले जाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। 11,000 है। थैंक यू। भगवान श्याम सुंदर कालिया कुंड में कूद गए हैं। सखा रोने लगे, हाय हमने जीनते थे कि सके कन्हैया चले जाओगो, अब तो गजब हो गया। अगर मैया पूछेगी तो क्या कह करके उसे बताऊंगा। आज सखा साले रो रहे हैं और रोते रोते आए हैं कहाँ, बाबा नंद के दरवाजे पर रो करके कहने लगे हैं, यशोमती मैया से बोले ना दिलाला, यमुना में डूब गयो तेरो नंद लाला। यमुना में डूब गयो तेरो नंद लाला। भादो महीने वाकी रहने आदियारी, भादो महीने वाकी रहने आदियारी, रहने आदियारी। गेंद खिलाने गयो, गेंद खिलाने गयो, यमुना तट आयो, यमुना में डूब गयो तेरो नंद लाला। यशोमती मैया से बोले ग्वाल बाला, बोले ग्वाल बाला, यमुना में डूब गयो तेरो नंद लाला, यमुना में डूब गयो तेरो नंद लाला। इन शब्दों को यशोदा मैया ने सुना, बाबा नंद ने सुना तो तड़फड़ाने लगे हैं, रोने लगे हैं। सारे ब्रज मंडल के लोग रो रहे हैं, विलाप करते हैं, लेकिन यशोदा मैया रो रही है। क्या कहती है, यशोदा चिल्लाई धाड़ मार, मेरो कुंवर कन्हैया कहाँ गए। यशोदा चिल्लाई धाड़ मार, मेरे कुंवर कन्हैया कहाँ गए।
ने पीट कर माथ कहा मेरे धीर धरैया कहाँ गए। रोते रोते वहीं पर आए हैं कालिया कुंड के पास में। सारे ब्रज मंडल के लोग रो रहे हैं। कालिया कुंड के पास में जब आए हैं तो बलराम खड़े थे। यशोदा कहने लगी तू कैसा भैया है, तू चुपचाप खड़ा है और तेरा भैया यमुना में डूब गए हो और तू चुपचाप खड़ा है, तू कैसा भैया है। भगवान कन्हैया तो यमुना में चले गए हैं, बहुत रो रहे हैं, बहुत विलाप करते हैं। लेकिन बलराम ने समझाया है ऐ मैया वो नर नहीं अवतारी है, इसीलिए उन पर कष्ट नहीं होगा। अरे यशोदा तो चुप ही रही, बोले बाबा नंद। यशोदा तो रोई कर कहा कैसे धारो हीर, श्याम नीर में जात को मेरो श्याम शरीर। अब तो बहुत रो रहे हैं, व्याकुल हैं। तो बलराम ने समझाया है कि मैया आप इतना रो मत, तो कहा है समझाया है नर हो या अवतारी हो, नर हो या, यशोदा ने कहा बलराम से नर हो या अवतारी हो, मैं दोनों तरफ भिखारिन हूँ, मैं दोनों तरफ भिखारिन हूँ। बलराम कहने से मिलवाए थे उनके चरणों की पुजारिन हूँ। और कहा नर हो या अवतारी, मैं दोनों तरफ भिखारिन हूँ, मैं दोनों तरफ भिखारिन हूँ। भगवान कृष्ण से मिलवाते के चरणों की पुजारिन हूँ। कुछ भी हो हमें उनसे मिला दीजिए। बलराम ने धीरज बंधाया है, और जब धीरज बंधाया है कि रो मत, रोते हैं और रोते रोते वहीं पर विलाप करते हैं। अब इधर भगवान
कृष्ण जब कालिया कुंड में गए हैं, जाकर के जब श्याम सुंदर पहुंचे तो कालिया नाग सो रहा था और नागिनी जग रही थी। तो श्याम सुंदर को देख करके कहने लगी, अरे छोटो सो कन्हैया है तू, तेरे मुखड़ा छोटो सो है, छोटे से हाथ हैं, छोटी सी कलाई है, अगर मेरा पिया जग गया ना तो हड्डिन को सुरमा बना देगा, इसीलिए लाला अब लौट जाओ नहीं तो मौत आ जाएगी। भगवान श्याम सुंदर कहने लगे, अरे मैं आपके पिया से मिलने के लिए ही आया हूं, इसीलिए आप जगा दीजिए, मैं उनसे ही बात करने के लिए आया हूं। तो नागिनी कहने लगे, तेरा ये मुखड़ा देख करके हमें बहुत तरस लग रहा है, इस सालोना सूरत देख करके। तो समझाया है नागिनी ने, ए लाला लौट जा, लेकिन भगवान कन्हैया कह लगे, मैं लौट करके नहीं जाऊंगा और अपने पिया को जगा दे, उसी से बात करने के लिए आए हैं। तब तक क्या हुआ, उसने क्या किया है, उसी समय वो नाग जग गया। जब नाग जगा है तो आज श्याम सुंदर ने कहा है, आप ही से कुछ बात करना है, इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं। तो नाग ने क्या किया, एकदम से फुसकार मारी, फुसकार मारी तो कहा अभी इसको पता चल जाएगा, लेकिन जहां भगवान कन्हैया थे उन पर आज कहां आ सकती है। लेकिन जिस समय भगवान श्याम सुंदर वहां पर खड़े हैं तो भगवान श्याम सुंदर ने विकराल रूप बनाते हैं और जो लपेटना चाहते हैं तो भगवान अपना आकार छोटा कर लेते हैं, और जब विकराल बढ़ाते हैं तो अपना छोटे हो जाते, बड़े हो जाते, कहीं यही लीला होती है। लेकिन क्या किया है भगवान ने, अरे इतना कहे कर नाथ ने दियो तुमको दबाए, इतना कहे कर नाथ ने दियो तुमको दबाए, पुकार भर दो उठो नाग मन्नाए। जो नाग उठा तो श्याम सुंदर कहने लगे, आपसे ही बात करने के आए हैं, लेकिन भगवान श्याम सुंदर और उस कालिया नाग से युद्ध हो रहा है। सन सन पन पन की धुन सुनकर वो मनमोहन से लिपट गो, अनहन धुन मारता हुआ वो श्याम सुंदर से लिपट गो। करके वो श्याम सुंदर से लिपट गो। यमुना में उबाल आ गया है, आज लपटें ऊपर उठी है, लेकिन श्याम सुंदर ने क्या किया है, घबरा कर काली दूर हुआ तो नागनाथ ने नाच दिया, और एक हाथ से ये इतनी अब वहां पे जाके फिटकाए दिया।
सांवले ने झटके से नगरी को पुचकाए नागनाथ को नाथ दिया है। लेकिन एक यहाँ पे गीत है, उसमें अलंकार छिपा है। क्या अलंकार छिपा है? आप लोग सोचते होंगे हम काले हैं इसीलिए हमको देख करके कहते हैं, ऐसा नहीं। जो काला होता वो भगवान का रूप होता है। भगवान श्याम सुंदर काले थे ना, थे, इसीलिए जो सांवले या थोड़ा काले होते हैं वो भगवान का रूप होता है कि नहीं? तो क्या लिखा? नागनाथन को यमुना में कूदो करिया, हुआ करिया के ऊपर सवार करिया। एक तो काला नाग काला, और दूसरे श्याम सुंदर काले, और दूसरे यमुना का जो पानी था वो भी काला था। नागनाथन को यमुना में कूदो करिया, हुआ करिया के ऊपर सवार करिया, हुआ करिया के ऊपर सवार करिया। काली कमली को